यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे सारे, और चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फर्स्ट क्वेश्चन है, रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इनटू द डिस्कवरी ऑफ। रुदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उससे हमें न्यूक्लियस के बारे में पता लगा था। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी है, सी यानी न्यूक्लियस इन द एटम। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट। तो एक एलिमेंट के लिए क्या ट्रू है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के इक्वल होता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स के, तो प्लस नहीं आता, ये गलत है। मास नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये सही है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो ये भी गलत है। और डी पार्ट है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड और फोर्थ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी पार्ट, सेकंड और फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट्स विद अ वैलेंसी 1। अब देखो वैलेंसी +1 भी हो सकती है जैसे 281, और -1 भी हो सकती है जैसे कि 287। तो 281 होगा तो मेटल, और 287 होगा यानी वैलेंसी -1 होगी तो नॉन मेटल। तो इस केस में आंसर होगा आइदर मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, यानी अगर ऐसा केस है 2,8,1 तो ये मेटल है, और 2,8,7 इसमें वैलेंसी +1 होती है और इसमें वैलेंसी -1 होती है। तो ये लूज कर रहा है तो मेटल, ये गेन कर रहा है तो नॉन मेटल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा आइदर मेटल और नॉन मेटल। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वॉज गिवन बाय। सबसे पहले जो मॉडल्स की शुरुआत की थी वो दिया था थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, तो इसका आंसर है डी पार्ट, जे थॉमसन। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन एल्यूमिनियम एटम इज। अब देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो KLM, तो क्या आ जाएगा 2,8,3, ये आंसर होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कोई है ऐसा, ये ऑप्शन दिया हुआ है तो हमारा इसमें ए पार्ट हो गया 283। अगला आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बिल्कुल सही बात है, एटम के अंदर अगर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो सिक्स का हमारा ए पार्ट। नेक्स्ट आते हैं, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन आयन। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो क्लोरीन का जो एटम होता है वो 17 एटॉमिक नंबर है, 2,8,7। अब यहाँ कह रहे हैं क्लोरीन आयन के अंदर बताओ। आयन मतलब Cl-, का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले थे Cl- क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 17 + 1 18 हो गया। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, KLM, ये बनेगी 2,8,8। तो आपसे पूछ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, तो 8 है यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, डेट इज 8। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस क्या होती है, जिनके आउटर मोस्ट कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जैसे कि फर्स्ट शेल में 2 आ गया, या 2,8 हो गया, या 2,8 हो गया। तो इन तीनों में से सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे कोई दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है 2,8, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर हो गया 2,8, क्योंकि इसमें दोनों शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं। तो 8th का ए पार्ट। 9th है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 281। अगर 281 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्टेबल होने के लिए। इट इज़ अ मेटल, या फिर नॉन मेटल, या मेटलॉइड, या नन ऑफ दीज। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मेटल। तो 9th का आंसर है मेटल। उसके बाद है 10th क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं। तो आंसर है बी पार्ट, 8। नेक्स्ट है, इफ Z इज इक्वल टू 19 द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज। अब Z होता है एटॉमिक नंबर, तो हम यहाँ लिखते हैं इसको Z इज इक्वल टू 19। तो कितने आ गए यहाँ पे, क्या फर्स्ट शेल में 2, फिर 8, फिर 8 और फिर 1। तो ये स्टेबल होने के लिए, यानी 2,8,8 बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। तो आंसर इज 1, सी पार्ट। नेक्स्ट है, डबली चार्ज हीलियम एटम्स हैव अ मास ऑफ। देखो जो डबली चार्ज हीलियम एटम्स होते हैं उनका मास होता है 4 यूनिट। तो आंसर है यहाँ पर 4 यूनिट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट रेडिएट एनर्जी, डू नॉट रेडिएट एनर्जी, रेडिएट पावर, या नन ऑफ दिस। तो बोहर ने यह बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स अपने ही शेल में घूम रहे हैं तो अपने एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे, डू नॉट रेडिएट एनर्जी। 13th का बी पार्ट है, डू नॉट रेडिएट एनर्जी। नेक्स्ट है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम आर द आइसोटोप्स ऑफ। ये तीनों किसके आइसोटोप्स होते हैं? ये तीनों प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीनों आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। ये आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, और इनका फॉर्मूला ऐसे होता है H11, दूसरे वाले का होता है H12 और फिर H13। तो ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। और लास्ट क्वेश्चन है, इफ Z रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर एंड A रिप्रेजेंट्स द मास नंबर, देन द न्यूट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। देखो अगर मैं कोई भी एलिमेंट यहाँ पर X मान लूँ
और ये कह रहा है z रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर, तो z ऊपर आएगा, a रिप्रेजेंट्स द मास नंबर, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, अगर एक एलिमेंट x है तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, z रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर, a रिप्रेजेंट द मास नंबर, तो मास नंबर ऊपर a आ जाएगा और z जो है एटॉमिक नंबर नीचे आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है, अगर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो न्यूट्रॉन्स आएंगे, तो a माइनस जेड करना पड़ेगा हमें, दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, a माइनस जेड को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a माइनस जेड, मतलब हम यहाँ पर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ऑप्शन इज डी पार्ट, दैट इज a माइनस जेड। तो इस तरह देखा हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू वाले सारे के सारे यहाँ पर कवर कर लिए हैं। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।